हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड इस वीक क्या सेलिंग में जाएगा कंटिन्यू, या यहाँ से मार्केट बाइंग में जाके एक और नया हाई लगाने के लिए रेडी है? क्योंकि लास्ट वीक जब हमारी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, एंड अब इस वीक 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक क्या होगा मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि बहुत से लोगों ने सेलिंग बना दी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि लास्ट वीक जो है मार्केट सेलिंग में क्लोज हुई है। तो सबसे पहले हम एक काम यहाँ पे करते हैं, हम मार्केट का जो न्यूज़ वगैरह इस वीक का वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, मंडे को अगर हम देखें तो कोई इसमें इवेंट उतना बड़ा नहीं है यूएसडी के ऊपर। ट्यूसडे, वेडनेसडे यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है। दैट मीन्स कोई ना कोई डाटा जो है उतना ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, बट स्टिल न्यूज़ का इम्पैक्ट अच्छा खासा रहेगा। वेडनेसडे एंड थर्सडे को भी यहाँ पे न्यूज़ है। तो वेडनेसडे इस वीक में सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई मंथ टू मंथ है एंड सीपीआई ईयरली फिर है, बट इसमें उतना ज़्यादा डाटा नहीं है। बट स्टिल ये वीक आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? अभी मैंने सीधे वीकली यहाँ पे खोला, ये हमारी वन लास्ट वीक की कैंडल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। दैट मीन्स कि देखो, ये जो नीचे लोअर जोन था हमारा, मार्केट ने ये भी टच किया। मार्केट ने अपर सर्कल जो ऑल टाइम हाई लास्ट वीक का था वो भी टच किया, एंड लास्ट वीक का जो लोअर था उसको ब्रेक करके यहाँ जो सपोर्टिंग एरिया था हमारा, यहाँ पे आके मार्केट ने रुकी एंड वापस पुल बैक लेके, एंड लास्ट वीक जहाँ पे क्लोज हुई थी उससे नीचे कुछ पॉइंट मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है। तो बट क्या एक्सपेक्ट करते, देखो अगर मैं आपको इसी कैंडल को मैं दिखाऊंगा 4 आवर के ऊपर, तो आपको दिख रहा है, देखो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड देन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर मैं वीक के ऊपर दिखाऊंगा तो एक डॉजी कैंडल की तरह है ये, जहाँ पे जितना बाइंग था उतना सेलिंग था, बट एट द वीक ऑफ एंड सेलर्स ज़्यादा हावी हुए हैं, तो इसलिए मार्केट ने इसको थोड़ा सेलिंग में लाया। अदरवाइज देखो, मतलब जितने पॉइंट यहाँ से ऊपर है उतना नीचे है, बट सेलिंग थोड़ा ज़्यादा हुई है यहाँ पे, थोड़ा सेलिंग में क्लोज हुआ है। अदरवाइज सेलिंग बहुत गई थी मार्केट, और ऊपर जो ऑल टाइम हाई था वहाँ पर भी चले गई थी। देखो, इस वीक हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट ये जो नीचे एरिया है, हो सकता है कि यहाँ से वापस फिर से आए, जहाँ पे हमारा इसने लास्ट वीक लो लगाया था, यहाँ पे इस वीक तक आए। एंड अभी देखो, इस वीक में दो चीज़ें हो सकती है, इस वीक या नेक्स्ट वीक या गोल्ड ना, देखो इस टाइम फ्रेम में जो गोल्ड है ये नहीं रहेगा अभी। यहाँ से कुछ ना कुछ न्यू होने वाला है, क्योंकि लास्ट 3 वीक से अगर मैं देखो देखो ये वाला वीक हमारा, ये जिसके अंदर पहले वीक में बुलिश रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 4 वीक का। चलो देखो, ये तो एक जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा, यहाँ से मार्केट देखो जब ऊपर गई थी, ठीक है, इस वाले एरिया को मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेक किया था, तो फिर मार्केट ने एक ये इतना बड़ा मूवमेंट लेके उसके बाद मार्केट ने सेल किया इस वाले पॉइंट तक, बट वापस हायर हाई लगा दिया एंड हाई में क्लोज हुई। फिर सेकंड वीक में मार्केट हायर हाई लगाया एंड देन वापस सेलिंग में क्लोज हुई। उसके बाद फिर थर्ड वीक ये वाला मार्केट ने फिर से वापस हायर हाई लगाया एंड क्लोज जो हुआ, जो ये वाला हमारा थर्ड वीक में नीचे मार्केट ने लो लगाया था। तो अभी इस मंथ के एंड तक या इस वीक में हो सकता है कि मार्केट या तो इस हायर हाई को तोड़ के एक नया मोमेंटम बनेगा बाइंग के अंदर, या मार्केट इस लोअर, ये जो यहाँ पे 3 बार मार्केट आई है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट 2450 या 2440 पे मार्केट आएगी। ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इस जोन में मार्केट अभी बहुत टाइम से रह रही है। अब मैं आपको वन डे के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट दिखाऊंगा कि वन डे के ऊपर क्या सीनियर है। देखो, ऊपर अभी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट कितनी बार ऊपर चले गई, बट अब ये आप ध्यान में रखना कि अगर मार्केट इस बार फिर से वापस 28 तक गई, 2832 जो ये हमारा एरिया यहाँ पे जहाँ से मार्केट हायर हाई लगा रही है, एंड यहाँ नीचे बाइंग की कैंडल बनी है 4 आवर के ऊपर, 2 आवर के ऊपर, डेली बेस के ऊपर, मैं वीकली बता रहा हूँ। अगर मार्केट वापस इस जोन में जाती है, इसको कहीं ब्रेक करती है, तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से एक नया मोमेंटम बनाएगी एंड 2570, 2570, 2580 मार्केट टच कर सकती है। अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है तो यहाँ से फिर आपको सेलिंग नहीं मिलेगी, ये याद रखना। यहाँ से मार्केट, क्योंकि अभी इतना इसमें, यहाँ पे देखो ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। और अब जितने लोगों ने, चलो थोड़ा और मैं आपको दिखाता हूँ, 2 आवर, 2 आवर के ऊपर दिखाता हूँ। देखो होता क्या है ट्रेडिंग में, पैसे लगते कहाँ हैं, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, क्योंकि ये जो ऊपर एरिया, ये वो देखो 1 2 3 4 5, और ये 6 टाइम था मार्केट का यहाँ पे हाई, एंड ब्रेक नहीं हुआ, एंड अभी फिर से मार्केट ने वापस नीचे सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट अगर कंटिन्यू रहे, बट
2505-6 पे इसका जो है वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं दिखेगा, मार्केट वापस के लिए आएगी। हमारा डेली एनालिसिस अलग से आएगा, आपको डेली मिलेगा, डेली बेस के ऊपर क्या करना है। मैं ये वीकली बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से मान लो कंटिन्यू करके कुछ ऐसे जाता है एंड ये वंस इसको ब्रेक करेगा, तो ये जितने भी यहाँ पे ऊपर, ये आप देखोगे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये 3-4 वीक का जो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग में ट्रेड लिया, क्योंकि आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेड को होल्ड करते हैं 1 मंथ के लिए। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जिनका बड़ा बड़ा फंड होता है, ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है एंड 32 देखो ये एरिया है, 40-45 और मैक्सिमम लोगों के 40 के आसपास एसएल होंगे। तो अगर ये यहाँ पे ये वाला एसएल ले लेगा, ब्रेक करेगा, तो आप इमेजिन करो कि ये जितने भी यहाँ पे सेलर थे ये आउट हो जाएंगे मार्केट से एंड यहाँ से ऊपर जो बायर थे वो फिर फ्रीली मार्केट को किसी भी रेंज तक ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सेलिंग कर रहे हैं बट बायर यहाँ पे कर रहे हैं ट्राई के बार बार। अभी तक कितनी बार इसको लिया, 1-2 ऑलमोस्ट ये 6 टाइम था यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे गई, ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं एंड बायर भी बार बार यही 82 वाला जो एरिया हमारा यहाँ पे है 82 यहीं से वापस मार्केट को ले रहे हैं। ये एक जोन है जो टूटेगा, ये बात आप नोट करके रख लो, क्योंकि इस एरिया में मार्केट अभी लास्ट 3 वीक्स है, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये तो यहाँ नीचे से बाई हो रहा है, ऊपर से सेल हो रहा है। अब यहाँ या तो यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर 40 पे आएगा, फिर सेलर यहाँ से अगर ब्रेक होगा, ये वाला जो पॉइंट है 80, अगर ये ब्रेक होता है 70 वाला एरिया, तो फिर यहाँ से सेलर हावी हो सकते हैं, यहाँ मार्केट को 2400 पर भी गिरा सकते हैं मार्केट फिर। बट उसका पॉसिबल क्या है, अभी वो कैंडल जो बनी है वहाँ पे बाइंग के लिए वो फिर से बाइंग जा रहा है, क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई है। तो आप ये मत सोचें कि लास्ट वीक सेलिंग हुई या बहुत से लोग रैंडमली सेल करेंगे, आप तो जाएगी मार्केट नीचे सेलिंग में, ऐसा नहीं है। ये वाला जो एरिया है आपका 70 वंस ब्रेक होगा तो देन हम यहाँ पे फिर मान सकते हैं कि अब यहाँ से सेलिंग होगी। अभी सेलिंग मत सोचें कि लॉन्ग टाइम के लिए सेलिंग होने वाली, हो सकता है गोल्ड ऑल टाइम फिर से एक और हाई बना दे, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट वापस कंटिन्यू सेलिंग बाइंग करती है एंड ये 30 वाला एरिया ब्रेक होता है तो ये ऑल टाइम हाई लगा देगा। ऐसे इसके सिम्टम दिख रहे हैं। अगर हम वीकली कैंडल देंगे उस हिसाब से तो ठीक है, एक जो कैंडल हमारी है, ठीक है, उस पर हम बोल सकते हैं कि सेलिंग वाली बनी है। बट स्टिल अगर आप देखोगे मार्केट का मोमेंटम, मतलब मार्केट बोथ साइड चली है, फिर क्लोज जो हुई वो थोड़ा सा सेलिंग में हुई है, थोड़े से सेलर ज़्यादा हावी हुए हैं, बट स्टिल एक बहुत बड़ा मोमेंटम बाइंग में गया है, बहुत बड़ा मोमेंटम सेलिंग में आया है। तो क्लोज जहाँ से ओपन हुई थी उसी के आसपास क्लोज हुई है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है कि सेलिंग गिरेगी, क्योंकि ये वाला जोन सेलिंग का जो ये है ऊपर बाइंग का ये वाला टॉप है, देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ये दो एरिया है जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट। एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि देखो अगर मार्केट यहाँ से इस वाले एरिया को ड्रॉप करती है सेलिंग के लिए तो कितना गिरेगी। देखो सेलिंग में कितना गिरे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ये वाला बाइंग एरिया गिर टूट ब्रेक होता है, सेलिंग में मोर मतलब कम पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। सेलिंग में ऐसा कि ये वाला एरिया पास देखो सपोर्ट है यहाँ पे, फिर ये नीचे 40 के आसपास, यहाँ से वापस फिर एक और जा सकता है बाइंग के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर मैक्सिमम फिर 2400 आप ये मानकर चलो, 2425 इस वाले एरिया में तो अटक जाएगा कहीं ना कहीं फिर। बट अगर बाइंग में ये ब्रेक करेगा तो फिर बाइंग में फिर आई मीन हो सकता है कि 26,000 भी टच करे, 2600 या 2580। तो क्योंकि फिर वहाँ से ये जो इतना पैसा यहाँ पे जितने ऑर्डर लगे पड़े हैं लास्ट 3 वीक से, ये सबका एसल बजा के चले जाएगा फिर, तो एक लंबा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। केयरफुल रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, नीचे लिंक दे रखी है, मैं डेली लाइव करता हूँ, आप लाइव में जुड़ सकते हो। हमारे फ्री के सिग्नल अगर आपको चाहिए उसके लिए कांटेक्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी सब ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं आपको एंड डेली आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए कांटेक्ट करो, कैसे आपको फ्री सिग्नल मिलेंगे। डेली हमारा एनालिस्ट आ रहा है, वो देखा करो। साथ में अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारी बहुत नॉलेजफुल वीडियोस यहाँ पे आती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिनके ज़रिए आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग को और बेटर कर सकते हो, अपने नॉलेज को और आप इंक्रीज़ कर सकते हो। डेली वीडियो वॉच करो एंड पूरा कोर्स भी हमने डाल रखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स का। उसके अलावा बहुत से हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कैसे हम ट्रेड करते हैं, वो सब यहाँ पे आप सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करो। बाकी कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। डेली का एनालिसिस जो है वो आपको अलग से यहीं पर मिलेगा डेली बेस के ऊपर, सुबह मॉर्निंग में, तो उसको वॉच किया करो। ये वीकली में आपको बी केयरफुल, मैं यही बोलूँगा। इस वीक आपको बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि 2 वीक आप देखोगे सेलिंग कैंडल बनी है, बट स्टिल मार्केट कहीं भी यहाँ से ये वाला एरिया भी डिसाइड करेंगे। 25 जो 5 है वो डिसाइड करेगा, ऊपर टॉप जाएगा, बट वीकली ऊपर
जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि अभी डिसीजन कन्फर्म यहाँ पे नहीं है कि बाइंग चल रही है सेलिंग चल रही है, बट ये है कि मार्केट बाइंग में जा सकती है, यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा सकती है, इसकी मोर पॉसिबिलिटी है। थैंक यू फ्रेंड।